ओम शांति। हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे जितना हो सके वर्तमान को ध्यान दो, वर्तमान में जियो। अगर हम वर्तमान को ध्यान रखेंगे तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल स्वतः बन जाएगा। लेकिन बाबा एक बात का बहुत ध्यान रखवाते हैं कि बच्चे कई बार ज़्यादा सोचने की आदत हो जाती है, या कई बार हम सब अपने आप ही कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होता तो वैसा होता, या कल क्या होगा, मेरा परसों क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उसके बारे में सोचते हैं, या अपने बारे में सोचते हैं, या समय के बारे में सोचते हैं। न जाने क्या क्या हम कल्पना कर लेते हैं, न जाने क्या क्या पूर्वानुमान कर लेते हैं। और पूर्वानुमान करने से क्या नुकसान होता है, कितनी हानि हो जाती है, कितना हमें घर में एक प्रकार से पारिवारिक कलह क्लेश हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और पति का माँ। घर में और कोई सदस्य नहीं थे। पति जो थे वो बाहर काम करते थे, काम करके जीविकोपार्जन कर चलाता था, और उसकी पत्नी और उसकी माँ घर में रहती थी। एक दिन घर में बैठे बैठे विचार करता है पति महोदय, और अपने पत्नी को अपनी बात बताता है कि ऐसा है, हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, क्यों ना हम एक भैंस खरीद लें। क्योंकि हमें रोज़ रोज़ दूध लेना पड़ता है, और हम दूसरों को देखते हैं, लोग अपने घरों में दूध पीते हैं, उसका मक्खन निकालते हैं और घी बनाते हैं। और हमारा अपना घर होगा, अपना भैंस होगा, तो हम उसको अच्छी तरह से पालेंगे पोसेंगे, और जो दूध निकलेगा उसका मक्खन बनाएंगे, मक्खन से घी बनाएंगे। और मेरी माँ बुजुर्ग हो गई है तो वो माँ को भी अच्छा लग जाएगा कि माँ जो है वो मक्खन खाएगी तो उसकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। अब जैसे ये बात उसकी पत्नी सुनती है, वो कहती है, क्यों आपकी माँ क्यों खाएगी मक्खन? मेरी भी माँ तो पड़ोस में रहती है, मेरी माँ पहले मक्खन खाएगी। भाई बहनों, दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इतनी लड़ाई शुरू हो जाती है, पति कहता है भैंस आएगी, उसका जो दूध निकलेगा, दूध से जो मक्खन बनेगा वो मेरी माँ खाएगी। पत्नी कहती है भैंस तो लाओगे, उसका दूध भी निकालेंगे, उसका मक्खन भी निकालेंगे, लेकिन मक्खन मेरी माँ खाएगी। अब दोनों के बीच में इतनी लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों लड़ते लड़ते घर से बाहर निकल जाते हैं। पड़ोस में उनका जो घर होता है, वो पड़ोसी ये सारा माजरा देखता रहता है, सारा चीज़ वो ध्यान से देखता रहता है, इनकी लड़ाई का कारण क्या है वो सब सुन लेता है, सब समझ जाता है। 15-20 मिनट के बाद एक बड़ा सा लाठी लेकर के आता है। उनके घर के 4-5 मटके और 4-5 गमले बाहर रहते हैं, जिनकी लड़ाई होती रहती उनके। और जैसे ही बड़ा सा लाठी लेकर के आता है, वो मटका को तोड़ देता है और गमले को भी फोड़ देता है। तो वो दोनों कहते हैं कि आपने हमारे मटका क्यों तोड़ दिया, आपने हमारा गमला क्यों तोड़ दिया। तो वो व्यक्ति जो पड़ोस से आया रहता है लाठी लेकर, वो कहता है तुम्हारी भैंस ने मेरी आज खेत को चर दिया, मेरे खेत का नुकसान कर दिया, मेरे फसल को पूरा चट कर डाला। तो वो कहते हैं कि आपके फसल को हमारी भैंस ने कैसे नुकसान कर दिया, हमने तो अभी भैंस लाया ही नहीं है। तो वो कहता है अरे महामानव, अरे मानुष, जब तुमने भैंस लाया ही नहीं है, अभी भैंस खरीदा ही नहीं है, तो इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? भैंस आएगा, दूध निकलेगा, मक्खन बनेगा, मेरी माँ खाएगी, मेरी माँ खाएगी। पूर्वानुमान के कारण एक घर में कितनी बड़ी कलह क्लेश होने लग गई, कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। हम सब भी जिनके साथ हम रहते हैं,
जिनके अंग संग रहते हैं, उनके लिए कई बार हम पूर्वानुमान सोच लेते हैं। या जैसे मान लो कोई किसी से बात कर रहा है, वो मेरे भी परिचय के हैं, तो बात करते हुए देखकर ही अपने आप ही कल्पना कर लेते हैं ये जरूर मेरे बारे में बात कर रहा होगा, जरूर मेरे बारे में ही चर्चा कर रहा होगा। और बिना मतलब के हम अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, अपना मुंह फुला लेते हैं। उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, उनके साथ हमारा व्यवहार बदल जाता है, सिर्फ इस कारण कि ये फलाने व्यक्ति के साथ बात कर रहा है और ज़रूर मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा। लेकिन बात कुछ और होती है, हमारे बारे में कोई बात नहीं हुई रहती। अगर हो भी रही है तो हम अपने स्थिति को क्यों खराब करें कि मेरे बारे में ऐसी चर्चा हो रही है। बाबा हम सबको सावधान करते हैं, बच्चे जो हैं जैसे हैं सब भगवान के बच्चे हैं, सब प्रिय हैं, सभी भगवान को प्रिय है तो हमें भी प्रिय हैं। अगर हम 10 लोगों के साथ रहते हैं, 10 में से हो सकता है 8 लोग आपके लिए अच्छा भी बोलते होंगे, 2 लोग ऐसे भी होंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं बोलते होंगे, लेकिन उसकी परवाह न करें। जीवन की यात्रा में वही सफल होता है जो और किसी बातों का परवाह नहीं करता। हम अच्छे रहें, अपने विचारों को अच्छा रखें, अपने विचारों को श्रेष्ठ रखें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बना करके रखें, तो हमारा प्रभाव आज नहीं तो कल सबके ऊपर पड़ेगा। तो पूर्वानुमान एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी भी है। कभी कभी किसी को ये सोचने की आदत ही हो जाती है, कोई अच्छा नहीं लगता है, सब खराब है, मैं ही अच्छा हूँ संसार में, ज़रूर मेरे बारे में ही सब बात करते होंगे। और कई बार आप देखते हैं ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं, सारा दिन चिड़चिड़ाते रहते हैं, सारा दिन अपनी बात को प्रकट करते हैं, अपना ही गुणगान करते रहते हैं, अपनी महिमा करते रहते हैं और महिमा के भिखारी भी बन जाते हैं। ऐसे में आत्मा खाली हो जाती है, आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो सुबह से एक शुद्ध संकल्प कर लें, किसी भी प्रकार का मुझे पूर्वानुमान नहीं करना है, किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छी भावनाएं रखनी हैं। इस भावना के साथ हम जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे आशा है ये जीवन सरल बना रहेगा, ये जीवन में शांति रहेगी, जीवन में खुशहाली रहेगी, जीवन में आनंद रहेगा। ओम शांति।